जस्टिस के गांगुली की मुश्किलें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट की जांच पैनल में प्रथम दृष्टया पूर्व जस्टिस का आचरण अशोभनीय पाया गया। जस्टिस गांगुली पर है लॉ इंटर्न के यौन शोषण का आरोप, जांच में पाया गया वारदात के वक्त जस्टिस के साथ होटल में थी लड़की। जांच पैनल की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा कोई कार्रवाई, कहा वारदात के वक्त सर्वोच्च अदालत से नहीं जुड़ी थी लॉ इंटर्न। जस्टिस गांगुली भी हो चुके थे रिटायर। अभी पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं गांगुली, पद छोड़ने के लिए लगातार हो रही है मांग। जांच पैनल की रिपोर्ट पर जस्टिस गांगुली ने साधी चुप्पी, कहा अभी कुछ नहीं करेंगे। एजेंडा आज तक में अरुण जेटली और कमलनाथ के बीच बड़ी बहस, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर हुई चर्चा। कमलनाथ ने कहा एग्जिट पोल के नतीजों पर न जाएं, 2004 में गलत हुए थे एग्जिट पोल। कमलनाथ को अरुण जेटली का जवाब, एग्जिट पोल नहीं जमीनी सच्चाई पर गौर कीजिए। कमलनाथ का दावा, केंद्र में कांग्रेस की ही बनेगी अगली सरकार, जनता का कांग्रेस पर भरोसा। कमलनाथ ने कहा बीजेपी के पास मोदी ही थे आखिरी कार्ड। जेटली ने कहा कांग्रेस के पास तो कोई कार्ड ही नहीं। अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल के लिए किया फिर आंदोलन का ऐलान, 10 दिसंबर से रालेगढ़ सिद्धि में होगा अनशन। अरविंद केजरीवाल को अन्ना के आंदोलन में नहीं मिलेगी जगह, एजेंडा आज तक में अन्ना ने किया ऐलान। अरविंद केजरीवाल पर बरसे अन्ना हजारे, कहा सियासत से जुड़कर केजरीवाल ने आंदोलन को दिया धोखा। सियासत में बदजुबानी पर बोले रविशंकर प्रसाद, सियासत में गरिमा का ध्यान रख। सीएम अखिलेश यादव ने किया यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का बचाव, एजेंडा आज तक के महामंच पर कहा यह कहना गलत कि यूपी में कानून और व्यवस्था नहीं है। एजेंडा आज तक में बोले दिग्विजय सिंह, केरल का चरवाहा का बेटा भी अगर बन सकता है राष्ट्रपति तो चाय बेचने वाला भी बन सकता है प्रधानमंत्री। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा दिग्विजय के मुंह से ऐसी बात सुनकर एजेंडा आज तक में आना हो गया सफल। जासूसी कांड पर भिड़े स्मृति ईरानी और दिग्विजय सिंह, स्मृति ने कहा प्रामाणिक नहीं है सीडी। दिग्विजय ने पूछा अमित शाह के साहब कौन। दिग्विजय ने कहा देश में हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगा कराती है बीजेपी, आरोपी विधायकों का मंच पर मोदी करते हैं सम्मान। दिग्विजय का दावा, 2009 में बीजेपी से सत्ता छीनी थी, 2009 में राज्य के चुनावों में बीजेपी ने गंवाई 90 सीटें। अब सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल को लेकर मोदी ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला, बिल की टाइमिंग को लेकर जताया संदेह। मोदी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा राजनीतिक दुर्भावना और वोट बैंक की राजनीति के लिए लाया जा रहा है बिल। मोदी ने मसौदे को बताया कमजोर, कहा देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन है ये बिल। बिल को राज्य सरकारों के अधिकारों का बताया अतिक्रमण, कहा राज्य पार्टियां और सुरक्षा एजेंसियों से विचार विमर्श की जरूरत। मोदी ने कहा आपदा को न्योता देता है ये बिल, राज्यों के मसले पर कानून बनाने में व्यस्त है केंद्र। मोदी की चिट्ठी के बाद सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर बोले प्रधानमंत्री, कहा सभी दलों से होगी सहमति बनाने की कोशिश। सांप्रदायिक हिंसा बिल पर मोदी की चिट्ठी पर बोले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, कहा मोदी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना करेंगे, बिल जरूर होगा पास। मोदी की चिट्ठी के बाद बीजेपी का भी वार, उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा यह कम्युनल वायलेंस बिल नहीं कम्युनल वोट बिल है। सांप्रदायिक हिंसा बिल पर बोले बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, कहा बिल का करेंगे विरोध, वोट बैंक पॉलिटिक्स है ये बिल। बीजेपी नेता जसवंत सिंह ने भी सांप्रदायिक हिंसा बिल के खिलाफ उठाई आवाज, कहा संसद में करेंगे कड़ा विरोध। सांप्रदायिक हिंसा बिल पर मोदी के साथ खड़ी शिवसेना, पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा बिल नहीं होने देंगे पास।
समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिक हिंसा बिल पर मोदी के सुर में नहीं मिलाए सुर, कहा ये राज्यों के अधिकारों का हनन है। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित, पहले दिन नेताओं को श्रद्धांजलि देने तक ही सीमित रही कार्यवाही। मनमोहन सिंह ने ऑल इंडिया टेलीकॉम समिट का किया उद्घाटन, कहा साल 2020 तक हर गांव के हर घर में होगा टेलीफोन। कपिल सिब्बल ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए नई पॉलिसी लाने का किया ऐलान, कहा हर व्यक्ति खरीद सकेगा स्पेक्ट्रम। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का प्रदर्शन, लखनऊ से लेकर मेरठ तक सड़कों पर उतरे किसान। गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग, मेरठ में किसानों ने जाम किया NH 58। लखनऊ में गन्ना कमिश्नर के दफ्तर के बाहर किसानों का हंगामा, अपनी मांग को लेकर दिया ज्ञापन। बागपत में भारतीय किसान यूनियन के बैनर के तहत किसानों ने जताया विरोध, गन्ना के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 350 रुपए करने की मांग। चीनी मिलों में गन्ने की पेराई में देरी से किसानों को आर्थिक नुकसान, कई किसान कर चुके हैं आत्महत्या। यूपी के मुख्यमंत्री ने बीएसपी नेताओं बाबू कुशवाहा, नसीबुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ FIR दर्ज करने के दिए निर्देश, विजिलेंस को सौंपी गई जांच। दोनों पर पार्क के नाम पर करोड़ों को घोटाले का आरोप, लोकायुक्त ने दोनों के खिलाफ जांच में आरोपों को सही पाया था। बीएसपी ने यूपी की समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ लखनऊ में किया प्रदर्शन, गन्ना किसानों की परेशानी और कानून व्यवस्था को लेकर जताया विरोध। गोवा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के 400 पदों को किया खत्म, कांग्रेस सरकार ने चुनाव के ठीक पहले इन पदों पर की थी भर्तियां। हरियाणा के IAS अफसर अशोक खेमका के खिलाफ चार्जशीट पेश, हरियाणा सरकार ने 15 दिन के अंदर मांगा जवाब। नारायण साईं को लेकर अदालती प्रक्रिया तेज, सूरत अदालत में हुई पेशी। गुजरात हाईकोर्ट से नारायण साईं के लिए राहत की खबर, अब नहीं कहा जाएगा भगोड़ा। अदालत ले जाने से पहले नारायण साईं का हुआ मेडिकल टेस्ट के बाद साईं ने कहा मुझे नहीं कहना कुछ भी। नारायण साईं का हो सकता है नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट, सूरत पुलिस कमिश्नर ने दी है जानकारी। सूरत आश्रम में छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज लगे पुलिस के हाथ, पूरा ब्यौरे के लिए नारायण साईं से हो सकती है पूछताछ। नारायण साईं से पूछताछ के लिए सूरत पुलिस की तैयारी, 15 सवालों की लिस्ट तैयार। साईं के मददगारों के बारे में पता लगाएगी गुजरात पुलिस, भागने और छिपने में किसने किसने की नारायण साईं की मदद। जोधपुर अदालत में हुई आसाराम की पेशी, लेकिन नहीं हुई चर्चा या कोई बहस। बहस की अगली तारीख 9 दिसंबर, पुलिस ने अदालत को पत्र लिखकर मांगी नई तारीख। अदालत के बाहर निकलते वक्त आसाराम ने बयां किया अपना दर्द, कहा हालात हैं खराब और हालत हो गई है खस्ता। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में बस वर्कशॉप में आग, संपत्ति का भारी नुकसान। गुड़गांव में गन पॉइंट पर व्यवसायी से लूटपाट, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद। 3 हथियारबंद बदमाशों ने की लूटपाट, सोमवार को राजेंद्र पार्क के इलाके में हुई थी 40,000 की लूट। आरोपियों को पकड़ने के लिए गुड़गांव पुलिस की 3 टीमें गठित, सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। गया में संपत्ति विवाद को लेकर सामूहिक हत्या, एक ही परिवार के 5 लड़कियों की बर्बर हत्या। बेंगलुरु में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 साल की बच्ची की ट्रक से कुचलकर मौत। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर फरार, कहा सड़क में बड़े बड़े गड्ढों की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में कोटला गांव की झुग्गियों में भीषण आग, 200 झुग्गियां जलकर हुई खाक।
18 दमकल गाड़ियों ने बुझाई आग। शुरुआती जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पंजाब में अकाली बीजेपी सरकार का अजीबोगरीब फैसला, नकद कमाई के लिए बेची जाएगी अहम सरकारी संपत्तियां। दो 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान को हल्की राहत। मुंबई के सेशन कोर्ट का फिर से ट्रायल शुरू करने का फैसला, अदालत की नहीं पहल। अदालत ने सलमान की अर्जी को माना। अर्जी में सलमान की दलील गैर इरादतन हत्या की धारा लगने से मामला हो गया था गंभीर। कर्नाटक के मैसूर में एक नरभक्षी बाघ का आतंक, वन विभाग ने दिए मार गिराने के आदेश। पूरे इलाके में बाघ का आतंक। कुछ दिन पहले ही नरभक्षी ने 60 साल के एक शख्स को मारा था। दिल्ली में पूरे देश से आए बुजुर्गों ने 200 रुपए की मिलने वाली पेंशन के खिलाफ दिया धरना। जंतर मंतर पर सुनाया घोटाला चालीसा। बंगाल के खाड़ी में समुद्री तूफान आने की आशंका बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र। इसी वजह से नहीं घट रहा तापमान। नागपुर में विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए अनोखी पहल। समर्थकों ने बनाई असली जैसी नकली दिखने वाली विधानसभा। वामन चटप चुने गए मुख्यमंत्री। दिल्ली के अलग अलग इलाके में लगा भारी ट्रैफिक जैम। रिंग रोड पर कई जगह मेट्रो का काम चलने की वजह से गाड़ियों की कतारें। हॉकी के गिरते स्तर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। राजनीति ने किया खेल का बेड़ा गर्क। खेल से जुड़े लोगों को होना चाहिए खेल संघों का अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर हॉकी इंडिया के सचिव की प्रतिक्रिया। बतौर अध्यक्ष खेल से जुड़े 10 में से 9 लोग ही नाकामयाब। जोहानिसबर्ग में चल रहा है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला। 3 मैचों की है सीरीज। MS धोनी ने जीता टॉस। दक्षिण अफ्रीका को दिया बल्लेबाजी का न्योता। भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की शानदार शुरुआत। पहले विकेट की साझेदारी में बनाए 152 रन। सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला ने बनाए 65 रन। मोहम्मद शमी ने किया बोल्ड। 172 रनों पर लगा दक्षिण अफ्रीका को दूसरा झटका। 10 रन के निजी स्कोर पर कैलिस बने शमी का शिकार। दक्षिण अफ्रीका बड़े स्कोर की तरफ। सलामी बल्लेबाज डी कॉक ने खेली 135 रनों की शतकीय साझेदारी। टीम इंडिया की तरफ से रोहित, शिखर और विराट की तिकड़ी पर नजर। इन पर रहेगा जीत दिलाने का दारोमदार। वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर डे के मौके पर दक्षिण अफ्रीकी टीम ने बदला अपनी जर्सी का रंग। हरे के बदले गुलाबी रंग में खेल रही है टीम। 1 रन बनाने के बाद टीम इंडिया बनाएगी अनोखा रिकॉर्ड। वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाली बनेगी टीम। 8 दिसंबर को है दूसरा वनडे मुकाबला। डर्बन में खेला जाएगा मैच। पाक मीडिया पर फिर भड़का पाकिस्तान। कहा सचिन तेंदुलकर पर तालिबान के बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। तालिबान ने पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए ग्रुप को दी जिम्मेदारी। बैठक में पत्रकारों और मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तालिबान के चीफ मुल्ला फजुल्ला ने शूरा परिषद का अध्यक्ष भी बदला। अपने डिप्टी शेख खालिद हक्कानी को बनाया नया अध्यक्ष। सचिन तेंदुलकर पर तालिबान के बयान पर मचा था बवाल। कहा था पाक में सचिन की चर्चा नहीं होनी चाहिए। तालिबान ने दी थी सफाई। कहा कभी नहीं कहा ऐसा, लेकिन कुछ पत्रकारों ने गलत पेश की खबर। दूसरे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का सधा हुआ आगाज। पहली पारी में बनाए 5 विकेट पर 273 रन। एडिलेड में पहले दिन तक स्टंप पर 48 पर नाबाद हैं कंगारू कप्तान माइकल क्लार्क। ब्राइड हेडन 7 रन पर नॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 3 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक। रॉजर्स 72, वॉटसन 51, बेली 53 रन पर हुए आउट।
2 विकेट लेकर इंग्लैंड से ब्रॉड रहे सबसे सफल कामयाब गेंदबाज एंडरसन, स्वान, पानेसर को एक कामयाबी। न्यूजीलैंड खेल इतिहास के सबसे बड़ी फिक्सिंग कांड का खुलासा, आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट 4 महीने से कर रही है जांच। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा इलाके में फटा ज्वालामुखी, 1 किलोमीटर तक हवा में बिखरी राख। सरकार ने ज्वालामुखी फटने के दौरान जारी किया था अलर्ट।